मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से जीवन को जीने के नए ढंग को लेकर के। जैसा कि हमने कहते सुना है लोगों को कि फला काम बड़ा आसान था, तुम नहीं कर पाए, लेकिन जब उसी काम को हम खुद करने जाते हैं तो हमें उसकी बारीकियों का और उसकी कठिनाइयों का एहसास होता है। तो पता चलता है कि नहीं, वास्तव में यह काम कठिन ही था। चूँकि मनुष्य का कर्म है कि दूसरे पर दोषारोपण करके खुद बरी हो जाइए। बरी का मतलब होता है छुटकारा। तो ऐसे छुटकारे से कोई मतलब नहीं है। दोषारोपण करना आज के समय में इतना आसान हो गया, जितना आसान आसानी से आप खाना भी नहीं खा सकते, उससे ज़्यादा आसान है इस समय दोषारोपण करना। दोषारोपण कर दिया, आप बरी हो गए, आप पॉजिटिव हो गए, सामने वाला निगेटिव हो गया। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें कबीरदास की दूसरी लाइन याद आ रही है कि जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। सही बात है। जब आप किसी चीज़ को अपने अंदर एनालिसिस करोगे, जब आप उस चीज़ का विश्लेषण करोगे, तो पाओगे कि नहीं, कमियां आप में हैं। सामने वाले को आप अपने नज़रिए से देख रहे हो, इसलिए आप दूसरे में कमियां देख पा रहे हो, दोषारोपण कर पा रहे हो। तो इस चीज़ से बचना है। जब आप स्वयं को सुधार लोगे तो अगला आपको सही ही दिखेगा। अगर आप खुद बुरे हो तो अगला आपको बुरा ही दिखेगा। इस बात से संबंधित मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जब शिक्षा दीक्षा पांडवों और कौरवों की पूर्ण हो गई तो परीक्षा लेने के लिए अपने द्रोणाचार्य गुरुजी जो रहते हैं वो बुलाते हैं कौरव श्रेष्ठ दुर्योधन को और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर से कहते हैं कि बेटा जाओ किसी बुरे इंसान को ढूंढ के लाओ, और वहीं दुर्योधन से कहते हैं कि तात कहीं जाओ, पूरे भ्रमण करके शाम तक में किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढ के लाओ। दोनों जाते हैं, दोनों ही खाली हाथ आते हैं, क्योंकि एक का मन मलिन था, उसे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। और वहीं दूसरी तरफ युधिष्ठिर जो कि हृदय से अपने स्वच्छ थे, इनको धर्मराज भी कहा जाता था, तो उन्हें कोई बुरा आदमी नहीं मिला, क्योंकि उनका हृदय एकदम साफ था, अच्छा था। तो उन्हें लगता था सामने वाला सब अच्छा ही है। तो इसलिए दोनों अपने खाली खाली हाथ आए। तो गुरुदेव दोनों को समझाते हैं कि आपका विचार जैसा होता है आप दूसरे को वैसा ही समझते हो। तो अपने विचार को शुद्ध बनाइए और लोगों में तब आपको अच्छाइयाँ दिखेंगी, नहीं तो अच्छा व्यक्ति भी आपको बुरा ही दिखेगा। इसी छोटी सी बात के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए प्रणाम।